इस आदमी को बाल कटवाने के लिए कई बागबानों की जरूरत पड़ती है। मसाज के लिए तो लोगों की पूरी पलटन उसकी पीठ पर चलती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने राजा के लिए दुश्मनों को हराया था, इसलिए वो पूरे छोटे लोगों के देश का हीरो बन गया। अब तो पूरी सड़क पर उसी की तस्वीरें लगी हैं। यहाँ तक कि जो कपड़े बिक रहे हैं वो भी उसी के ब्रांड के हैं। इससे एडवर्ड को उससे जलन होने लगी और गुलिवर को भगाने के लिए इसके बाद वो ब्लेफुस देश गया और एक रोबोट बनाने का नक्शा निकालकर उनसे गुलिवर को हराने में मदद मांगी। जल्द ही छोटे लोगों के देश को जंग का पैगाम मिला। तभी एक अंडे जैसी चीज गुलिवर के सामने आई और उसके अंदर एडवर्ड ही था। इतनी अजीब चीज को देखकर गुलिवर ने उसे हल्के में लिया, लेकिन अगले ही पल वो अंडा एक रोबोट में बदल गया। गुलिवर ने अपनी पूरी ताकत से उसे गिराने की कोशिश की, पर वो रोबोट टस से मस नहीं हुआ। मामला बिगड़ता देख गुलिवर मुड़कर भागने लगा, लेकिन अगले ही पल एडवर्ड ने उसे उठा लिया और वो गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगने लगा। राजा और राजकुमारी उससे छोटे लोगों के देश को बचाने के लिए कहते हैं। आखिरकार उसने सच बता दिया कि उसने पहले जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। इसके बाद उसे एक नाव पर बांधकर एक सुनसान द्वीप पर भेज दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे एक बोतल से उठा लिया गया। जब उसने शीशे में देखा तो अचानक पाया कि उसने तो राजकुमारियों वाली ड्रेस पहनी हुई है। तभी उसे एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाई दिया। सोचा नहीं था कि छोटे लोगों के देश से निकलकर वो अब दानवों के देश में आ गया था और एक दानव का खिलौना बन गया था। जब वो पूरी तरह लाचार हो चुका था, होरेशियो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गया। दरअसल छोटे लोगों के देश ने एक और दानव को पकड़ लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त डार्सी थी। ये खबर सुनते ही गुलिवर ने हिम्मत जुटाई। वो पैराशूट लेकर दानवों के द्वीप से भाग निकला और एक गुफा में उसे डार्सी और कैद किया हुआ राजा मिल गया। उसने आखिरकार हिम्मत करके डार्सी से कह दिया कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है। उसी के आने से उसे हिम्मत मिली है। गुलिवर ने ठान लिया कि वो छोटे लोगों के देश को एडवर्ड से बचाने में मदद करेगा। जब वो लड़ने के मैदान में आया तो वो पहले की तरह डरा हुआ नहीं था और डार्सी के हौसला देने से भी उसने एडवर्ड के रोबोट पर हमला कर दिया। पर उसे नहीं पता था कि रोबोट को सुधारने के बाद अब वो बिजली के झटके भी दे सकता है। एक ही झटके में वो जमीन पर गिर गया। होरेशियो ने जब देखा कि गुलिवर हार रहा है तो वो घोड़े पर बैठकर रोबोट की तरफ भागा और उसके कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने अंदर की बिजली काट दी। गुलिवर ने मौके का फायदा उठाकर रोबोट को धक्का दे दिया और फिर एक छोटा हथौड़ा लेकर एक एक वार करके रोबोट को जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार वो जंग जीत गया। गुलिवर के समझाने पर छोटे लोगों का देश और ब्लेफुस्कू के लोग फिर से एक हो गए।